चिमकांड आता है और इसका घूंघट उठा के धर देता है। मेरा बाप बदमाश था, मैं बदमाश ही हूँ। और साला जाके इसका भी चमत्कार कर देता है। लूट ली। चिमकांड जाके सभी हुस्न की पारियों को उठा लेता है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। लेकिन तभी साले को रसियन मिल जाती है। नाती के बेटा जाके अंबानी के घर को लूट लेता और भागने लगता है, लेकिन ये साले उस पे गोलियां चलाने लगते हैं। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। चिमकांड भी अपनी मम्मी का दिया हुआ गन निकाल लेता है। बेचारा अपनी बचा के राजमहल में घुस जाता है, लेकिन ये साले उसी को जेल बना देते हैं। क्योंकि मैं जानता हूँ बेचारा 576 सालों से उसी में कैद है। तुम्हें शर्म है कुछ? दोस्तों, मेरे गांव की चाचियां बड़े ही मेहनत से काम कर रही हैं। इसके आधे माल को ये भेड़े मौसा के यहाँ पार्सल कराते हैं, खाने को दे रहा। और बाकी बचे हुए माल को ये आंटी नाच नाच के, ये घोड़ा भी पूरा पछवाड़ा का दम लगा के काम करता है। बोल जाए बब्बागी, जिसके लिए उसका ब्याह ब्यूटी कुमारी से हो जाता है। मिले जो तेरे नैना। और ये बोकरियां भी 4 पैसे कमाने के लिए हाथ बटाने आ जाती हैं। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। इधर ये सभी मुगरिन विटामिन की गोली खा के भर भर के अंडे देती है, जिसे ये जोगिंदर बड़े ही कैजुअल तरीके से बंद करता है। घर। और कील ठोकने के लिए भी चाइनीज मजदूर मंगाए जाते हैं। पुष्पा को नेशनल खिलाड़ी समझे क्या? घर। हैप्पी न्यू ईयर। वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। बिल्ला गलती से अपनी एक्स को इम्प्रेस कर देता है। ओए हाय हाय। बिल्ले का मालिक अफगानी गुलाब लाया होता है, जैन दोस्तों, और इस बांगट बिल्ले को इसकी देख रेख में लगा देता है। जाना था ना बाबू, 5 मिनट। ठीक है समझिए। तभी चूहा बिल्ले को ब्लैकमेल करके खाना मांगने लगता है, खाने को दे रहा। पर ये बिल्ला खुद को ओवर स्मार्ट समझ रहा था और इसका फुल रोड पर गिर जाता है। इतने में अफगानी गुलाब पाकिस्तानी झाड़ में बदल जाता है। तभी चूहा इसे एक बागवानी दिखा देता है। ये देख, असली। बवाल चीज है, पर ये बागवानी तो शेरू का होता है। क्या रे भिख मंगिया? भारी मिस्टेक हो गया सर। अच्छा, अभी बता दे भाई। जा पूछ क्या? मेरे साथ अन्याय हुआ है। ये देख बिल्ला खुद से पेड़ उगाने लगता है और सिलाजित युक्त सेल्फाश डाल देता है। इतने में ये पेड़ इतना बड़ा होता है कि बिल्ले को ले बीतता है। ओ भाई ये क्या है? अब तू गया बेटा। तभी बिल्ले का मालिक वापस आ जाता है। ये देख बिल्ला बोरिया बिस्तरा बांधकर पीछे से निकल लेता है। हे प्रभु। रोम भाइयों। बाप रे। चूहा गलती से स्पेस में पेट सफा की गोली खा लेता है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? ये क्या है? इतने में वहाँ झाटुरा बिल्ला आ जाता है जैन दोस्तों, और चूहे को देख इसका पानी टपकने लगता है आज तो मजा आने वाला है। और स्पेसशिप के अंदर जाने की कोशिश करने लगता है। अरे दादा रे। तभी ये गलत जगह से घुसने चला जाता है। अब तू गया बेटा। अरे मैं तो पूरा काला हो गया यार। ये बिल्ला हार मानने को तैयार नहीं होता और सरिये से इसका एक ढक्कन खोल देता है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पर ये इधर भी पेला जाता है। आज मैं मर गया भैया। तभी ये नली की गली से अंदर घुस जाता है। ये देख चूहा आर गन से बिल्ले को भून देता है। खत्म। और इसे मारने के चक्कर में चूहा स्पेसशिप ही छल्ली कर देता है। तभी ये चूहिया बिल्ले की टांग को ककड़ी समझकर काट लेती है। ये देख बिल्ला इसे पकड़ने के चक्कर में चूहे के साथ वॉर रूम में घुस जाता है और मिसाइल में लॉर्ड हो जाता है। बाप रे। तभी इन दोनों का गरीबी में कंगाल बतख अपनी पड़ोस की लौंडिया को होटल में लाया होता है। हेलो गाइस, आई एम सनी लियोन। पर बतख की छमिया तो सिर्फ खाना खाने में ही लगी होती है। ये क्या हो गया? इसकी खाने की स्पीड देख बतख की फटी पड़ी थी। तभी ये बतख बचा हुआ खाना खुद खाने का सोचता है। जाना था ना बाबू, 5 मिनट। थक बड़वा। तेरी बहन ब्याह करवा का। पर इसकी लौंडिया तो इसे एक निवाला भी चखने नहीं देती है। अरे दादा रे। साली ये छमिया अलग अलग टेक्निक से सारा खाना पेल जाती है। ले दे के बतख के पास एक मटर बचा होता है, पर ये हरामी इसे भी गटक जाती है। आजा। ओ भाई ये क्या है? मेरे साथ अन्याय हुआ है। ये देख बतख रोड पे आने से पहले इसे होटल से बाहर ले जाता है घर पे चलो मेरे। और घर में बुलाकर इसे सेल्फाश वाला खाना खिलाकर बाहर भेज देता है। अब तू गया बेटा। बाबू बवाल चीज है बे। भाग ऐसे, भाग।
तभी इसकी लौंडिया तो पीछे के रास्ते वापस इसके घर में घुस जाती हैं। ये कैसे हो गया है? और बतख का महीने भर का राशन गटक जाती है। रोम रोम भाइयों। ये खरगोश इस चिंटू को बेवकूफ बना रहा था। ये क्या है? खरगोश चिंटू को जादुई बीज बोल के बेचता है। मैं नहीं मानता। अब देख तू। कुछ बीज को डाल के जंतर मंतर बोल के नीचे अपने पैर से पौधे को बड़ा करके दिखाता है। चिंटू इसे सच मान लेता है और जादुई बीज खरीद लेता है। फिर गड्ढे करके बीज को गड़ के बोलता है, ये सामने वाले बाबा बहुत चिन्ह रहा है। जंतर मंतर, लेकिन कुछ नहीं होता है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तो गुस्से से उसमें कूदने लगता है। तो हर बहिनी छीना। तभी पौधे निकल आता है। साला चिंटू का गुस्सा काम में आ गया। बाप रे। पौधा बहुत बड़ा हो गया आसमान तक। पौधे से लिफ्ट निकलता है और फिर चिंटू को उसमें धकेल के ऊपर ले जाता है। सीधा चलो उधर। फिर लिफ्ट से इसे स्वर्ग लोक में फेंक देता है। और ये मैं आसमान की ऊंचा। अरे दादा रे। हाय दैया। चिंटू बहुत छोटा है इसलिए दरवाजे को खोल नहीं पाता है, तो साला दरवाजे में दरवाजा बनाकर अंदर चला जाता है मुझसे कोई स्मार्ट। अंदर आके देखता कि यहाँ एक आदमी घोड़े बेच के सो रहा है। इंसान मच्छरों को मार मार कर नानी याद दिला रहे हैं। जैसे ही मच्छर इंसानों पर हमला करते हैं, इंसान अपना लोहे का पिछवाड़ा आगे करते हैं और मच्छरों के चोंच की ऐसी के तैसी हो जाती है। अरे खतरनाक लोग हैं। ये मच्छर जैसे ही टारगेट बनाकर निशाना लगाता है, तो ये क्या इंसान का टकला भी मच्छर के माँ की आंख कर देता है। इन सब से परेशान होकर मच्छर भी ट्रेनिंग पर जा रहे हैं, जहाँ मच्छरों के अंदर मलेरिया वायरस डाला जा रहा है। यहाँ इंसान की थप्पड़ों से बचना सिखाया जा रहा है और अगरबत्ती का धुआं तो नाश्ते में खिलाया जा रहा है। बाप रे। अरे नहीं भाई। अब इंसान और मच्छरों के बीच जंग छिड़ चुकी है, पर इंसानों ने भी नई दवाई बनाई है। पर ये क्या, मच्छरों की तो इस धुएं से ही लाल हो गई। तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। दिलजीत मुर्गे ने पूरा मैदान साफ कर दिया था। चमेली चंदन साबुन। सभी मुर्गियां बकरी की लेडी की तरह इधर उधर बिखरी पड़ी थी। वाह क्या लड़का है। जब किसान ने फैक्ट्री में देखा, पूरी फैक्ट्री सुसान पड़ी थी। तभी अचानक पुराने सिंगर के कदम। वहाँ पड़े सिंगर का नाम गांजा चंद गंजेड़ी था। खाओ माँ कसम। गंजेड़ी ने कहा कि मैं कुछ मदद कर सकता हूँ। उसने जैसे ही गाया, तभी मुर्गियाँ रीस्टार्ट मोड पर खड़ी होने लगी। एक मुर्गी ने तो खुशी में अंडा ही दे दिया, हक दिया। और एक मुर्गी अंडों से ABCD लिख रही थी। दूसरी ने चिमनी तोड़ दी दोस्तों। और तीसरी तो फिदा ही हो गई। उसने अंडों से कोठरी भर दी, एक नाखून बराबर। बच्चे ने तो भैंस बराबर अंडा दे दिया। और यही नहीं, उस सिंगर का असर किसान पर भी हुआ। वह खुद अंडे देने लगा। छोटा पहलवान गाड़ी को लेके सबसे ऊपर आ जाता है, लेकिन इसे कुछ पता ही नहीं था कि ये कहाँ चल रहा है। गोल्डन फरारी नीचे गिर जाता है, तो ये फुल स्पीड में नीचे उतरने लगता है और जाके तभी यहाँ बड़ा पहलवान आके गाड़ी लेके भागता है। लेकिन बसंती बताती है कि ऑफिसर यहाँ पहुँच ही रहा। तो छोटा पहलवान विटामिन खाता है और सुपर मैकेनिक बन जाता है। उसके बाद तो फट से गाड़ी बना देता है। तभी बड़ा पहलवान आके और पूरा क्रेडिट अपने पर ले लेता है। लेकिन गाड़ी स्टार्ट होते ही बाप रे। दिल गार्डन हो रहा है। गबरू छोटे उस्ताद से अपना चुसना लाने को बोलता है, मेरी अम्मी है। पर इस छोटे का आइडिया फ्लैप हो जाता है। तभी ये इस बार उस्ताद के घर में पेट्रोल डालकर माचिस मार देता है। आग लगा दी। आग देखकर छोटा उस्ताद घर के अंदर जाता है और छमिया को उठा लाता है। ये देख भड़वा गबरू भी अपने लिए माल लेने जाता है। गबरू दिवाली का पटाखा चुराकर बटवे में डाल देता है और उस्ताद के सामने गिराकर खुद वहाँ से निकल लेता है। एंट्री अच्छी। इस बार तो छोटा उस्ताद न्यूटन को भी 2 कदम पीछे छोड़ देता है। अरे तभी इस बार गबरू उस्ताद की मारना चाहता था। बाप रे। अभी बता था भाई। इस बार गबरू रिपोर्टर बनकर शूट करने आता है। आप कौन? मैं बाबा टिल्लू। अच्छा। तभी साला ये गबरू तो सच में उस्ताद को शूट करने वाला था। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ये सामने वाले बाबा बहुत चिन्ह रहा है। पर गबरू की झंड किस्मत इधर भी साथ नहीं देती। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। गद्दारी कर दे। चिरकुट ट्रेन की पटरी पिल्ले की ओर मोड़ देता है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। चिरकुट पिल्ले को ठिकाने लगाने के लिए उसके घर पर बोल्डर गिरा रहा था। हिलाते रहो जितना हिलाना है। ये सामने वाले बाबा बहुत चिन्ह रहा है। इस बार ये बैलगाड़ी में माचिस मारकर नीचे छोड़ देता है। दो चुचिंदर। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। ये सब देख पिल्ला अपने घर की ओर बाउंड्री घेर देता है। तभी गाय को पानी न मिलने पर चिरकुट से शिकायत कर देती है। डराकर लोगों को वो जीता है जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है। आज चड्डी नहीं पहने हो ना? तभी पिल्ला अपने देसी कट्टे से चिरकुट के कट्टे को मार देता है। चिरकुट का खोपड़ी देखकर पिल्ला इसका मुर्गा छाप हेयर स्टाइल बना देता है।
बाप रे तभी चिरकुट की गोली सिंघा का जुल्फी उड़ा देता है। गया। जाना था ना बाबू। सिंघा को घर में घुसते ही चिरकुट दरवाजे को पेपर की तरह मोड़कर फेंक देता है। अभी बता था भाई। आप कौन? दोस्तों पूरे 13 साल और 1 मिनट तैयारी करने के बाद मारा पीटी करने वाले खेल का समय आता है, जहां अरिजीत का भतीजा गाना सुनाता है गोरी गोरी गाल तेरी। और बाप अपने औलाद को ज्ञान देता है। सामने वाले बाबा बहुत चिन्ह है। ठीक है समझ गया। लेकिन ई फट्टू दास लेमन चूस लेके मारा पीटी स्टार्ट होता है। लेकिन ये ग्रेट खली का चच्चा तो लेकिन ई ससुरा तो फिजिक्स वाला दिमाग लगा के उसके सभी लॉन्डो का गेम बजा दिया। चला गया चांद कहाँ। हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। तो बेचारा अबला बाप अपने दिल पे चट्टान रख के अपने 7वें शहजादे को गेम में उतारता है। तो बेचारा फटुआ जैसे तैसे अपनी बचा के गेम में लड़ रहा है। लेकिन तभी फटुआ अपने पुजवा का दिया हुआ सिरप पी लेता है और उसका चमत्कार पे चमत्कार करने लग जाता है। अरे एलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? गैंडा दांत फाड़कर लकड़ी में छेद करता है। मजनू लकड़ी को देसी थार पर रखा। गाड़ी स्टार्ट कर। तो अजगर भी अपना जलवा दिखाता जीते की हवस नहीं। और मजनू बत्तख से भोंपू बजाता है। दरअसल सभी जानवर टाइटैनिक जहाज बना रहे हैं क्योंकि बारिश से आइलैंड डूबने वाला है। सभी बंदर पेड़ पर चढ़कर उसी पर कुल्हाड़ी बजा रहे हैं और खतरनाक गैंडा को आजाद करके लकड़ी चिड़ फाड़ रहे हैं। सामने वाले बाबा बहुत चिन्ह है। सभी लकड़ियों से जहाज बनकर तैयार हुआ और राजा की तीनों बाबू सोना ने फल सब्जी को जहाज में लोड किया। ये सब देखकर सूरज मजे लेता, लेकिन तभी मनहूस बादल आते और बारिश शुरू हो जाती, जिसे देखकर राजा और उसके सिपाही पूंगी बजाते। सिस्टम पार देंगे। बाप रे। कांगड़ बिल्ला रंडवाबाजी छोड़कर खेती शुरू कर देता है। जैन दोस्तों। सालों की मेहनत के बाद इसका सेब बड़ा हो जाता है। बहुत पैसा है अपने पास। अच्छा बेटे। तभी ये लकड़हारा बिल्ले की बागवानी एक ही झटके में उड़ा देता है। ये क्या हो गया? मेरे साथ अन्याय हुआ है। लेदे के बिल्ले के पास एक पेड़ बचा होता है, पर साला ये चूहा इसे भी अपने बाप का माल समझकर पेले जा रहा था। आजा आजा। अभी बता था भाई। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। तभी चूहा घपाचू को रिश्वत देकर इसका मचान उड़वा देता है। अरे दादा रे। ये देख बिल्ला अपने सेव को जेड प्लस सिक्योरिटी दे देता है और ये चूहा तो इसे भी पार कर जाता है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए। अरे मैं तो पूरा काला हो गया यार। तभी बिल्ला चूहे के साथ समझौता करके फिर से सेब का जंगल उगा देता है। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। पर कुछ ही दिनों बाद लकड़हारा बिल्ले का जंगल फिर से उड़ा देता है। ये देख बिल्ला सेल्फास वाली रोटी लकड़हारे को खिलाकर हमेशा के लिए सुला देता है। हे प्रभु